बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम जमात सोम की किताब उर्दू के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क का पहला हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। तो प्यारे बच्चों, मश्क में जो सरगर्मी हम आज करने जा रहे हैं वो है आओ कवायद सीखें। यहाँ पर हम सीखेंगे मुतज़ाद अल्फाज के बारे में। तो आइए देखते हैं कि मुतज़ाद अल्फाज होते क्या हैं। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज कहलाते हैं। जैसे ज़मीन का मुतज़ाद आसमान और गर्म का मुतज़ाद ठंडा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे के उलट हों मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे धूप, छाँव, सुबह, शाम, रात, दिन, ये सारे एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। तो आइए देखते हैं अब हमने जो सवाल हल करना है उसमें हमें क्या करना है। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अल्फाज को पढ़कर मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले है रात। रात का मुतज़ाद है दिन। जुमला बनाएंगे, अल्लाह ताला ने हमें दिन काम करने के लिए दिया है। अगला लफ्ज़ है सवेर, उसका उलट है देर। देर का जुमला बनाते हैं, आज मैं देर से उठा हूँ। अगला लफ्ज़ है आओ, इसका उलट है यानी इसका मुतज़ाद है जाओ। तो जाओ का हम जुमला बनाएंगे, तुम आज ज़रूर स्कूल जाओ। अगला लफ्ज़ है उठो। उठो का मुतज़ाद है बैठो। बैठो का जुमला बनाएंगे, यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। अगला लफ्ज़ है गरीब। गरीब का मुतज़ाद है अमीर। अमीर का जुमला बनाते हैं, आज हर कोई अमीर बनना चाहता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज के बारे में। तो मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं, आइए देखते हैं इसकी तारीफ। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक जैसे हों चाहे इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हों मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे फलक का मुतरादिफ आसमान और आवाज़ का मुतरादिफ सदा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक जैसे हों यानी उनके मानी आपस में मिलते जुलते हों, उनको मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे कि हमने मिसालों में भी पढ़ा कि उजाला को रोशनी भी कहते हैं, इसी तरह से आवाज़ को सदा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हमने मुतरादिफ अल्फाज के हवाले से सवाल में क्या करना है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल अल्फाज को पढ़कर मुतरादिफ अल्फाज के जोड़े बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले है स्याह। स्याह का मुतरादिफ है काला। जुमला बनाते हैं, मुझे काला रंग बहुत पसंद है। अगला लफ्ज़ है उल्फत। उल्फत का मुतरादिफ है मोहब्बत। मोहब्बत का जुमला बनाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जल्दी। जल्दी का मुतरादिफ है फ़ौरन। फ़ौरन का जुमला बनाएंगे, मुझे ये किताब फ़ौरन चाहिए। अगला लफ्ज़ है अनोखा। अनोखा का जुमला है निराला। निराला अनोखा। अनोखा का मुतरादिफ है निराला। निराला का जुमला बनाते हैं, उसका हर काम निराला होता है। अगला लफ्ज़ है माँ। माँ का मुतरादिफ है अम्मी। अम्मी का जुमला बनाएंगे, मेरी अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। अब यहाँ पर हमने कुछ नया लिखने की कोशिश करनी है। तो आइए देखते हैं हमें क्या लिखना है। सवाल नंबर 8 है, दिए गए अल्फाज और तराकीब की मदद से जुमले बनाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें अल्फाज जो दिए गए हैं उनसे हम जुमले बनाएंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है बहरो बर। जुमला बनाते हैं, अल्लाह ताला बहरो बर का मालिक है। अगला लफ्ज़ है हर सू। जुमला बनाएंगे, सूरज की रोशनी हर सू फैल गई। अगला लफ्ज़ है मालिक।
जुमला बनाते हैं, अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है। अगला लफ्ज़ है सिवा। जुमला बनाते हैं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आखिरी लफ्ज़ है बेशक। जुमला बनाते हैं, बेशक अल्लाह ही सबकी दुआ सुनता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि तस्वीर दी गई है, उस तस्वीर में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ जानवर बैठे हुए हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उस तस्वीर के बारे में चंद जुमले लिखने हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में 5 से 7 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिखें। तो प्यारे बच्चों, आइए इबारत लिखते हैं। ये एक गांव के घर का मंजर है। जानवर चारा खा रहे हैं। एक आदमी जानवरों को चारा डाल रहा है। मुर्गी और मुर्गा भी मौजूद हैं। एक कुत्ता भी जानवरों की रखवाली कर रहा है। हाथ से चलने वाला पानी का नलका भी मौजूद है। 2 लोग हम देख सकते हैं कि बैठे हुए हैं और ये सारा मंजर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दरख्त भी हैं और फूल भी खिले हुए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।